चीज़ें। ये देखें गौर से देखें ज़रा, ये छोटी छोटी सी मछली हैं, उनकी आंखें भी हैं। और अल्लाह अकबर, ये देखें जी, मैं तो इसको देख के पहले तो डर गई। मुझे आप ये ना चाटिकी इस तरह की औरतें ना, वो क्या कहते हैं, घरों में दही दही वगैरह भी जमाते थे लोग। काम आ सकता है औरतों के रोटियां बनाने के लिए। देख, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी यूनिक चीज़ें सी हो गई हैं, मैं हैरान हो गई हूँ। सबसे पहले तो ये आम देखें ना, कितना बड़ा आम है लेकिन ये बिल्कुल भी खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी मुझे टेस्टी नहीं लगता। जो बात पाकिस्तान के आम की है ना, वो किसी की भी नहीं है। आज तो जनाब बड़ा अजीब सी सूरत हाल हो गई। मैंने लेनी थी सिम और मैंने गूगल किया और मैं पहुंच गई एक मैक्सिकन जो है ना स्टोर पे। यहाँ पे ना अमेरिका में बड़ी यूनिक सी चीज़ें ये हैं कि आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म का जो है ना कल्चर देखने को मिलता है। आप हैरान हो जाते हो, अगर आप किसी अरबिक स्टोर पे जाते हो, वहाँ पे एक डिफरेंट ही कल्चर होगा, डिफरेंट ही तरह की वहाँ पे चीज़ें पड़ी होंगी। अगर आप किसी देसी स्टोर पे जाते हैं, जैसे कि इंडियन या पाकिस्तानी स्टोर पे, वो टोटली डिफरेंट होगा। वहाँ पे आपको इंडियन, पाकिस्तानी और देसी कम्युनिटी के लोग देखने को मिलेंगे और उसी किस्म की जो चीज़ें हैं ना, वो देखने को मिलेंगी। और मेरे साथ ये पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है। और जो चीज़ें इंसान के साथ पहली दफ़ा हो रही होती है ना, उसमें तो बंदा बहुत ही ज़्यादा ना वो हैरान भी हो रहा होता है। मैंने कहा चलें आप लोगों को भी साथ साथ हैरान करूँ। कोकोनट था और इसमें स्ट्रॉ वगैरह लगी हुई थी, इसको आप इस तरह पी भी सकते थे। अमेरिका में ना डिफरेंट जो है ना कंट्रीज़ के लोग पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे कंट्रीज़ के नाम हैं जो कभी हमने सुने नहीं होते। हमें यही बस मेन नाम पता होते हैं यूरोप के या डिफरेंट कंट्रीज़ के। यहाँ आके आपको इतना वर्सिटाइल कल्चर देखने को मिलता है, इतनी हैरानगी होती है। आप मतलब कि ये सारा सराउंडिंग में थी सारी चीज़ें ना। ये मुझे स्टोर का पता ही नहीं था, ये इतनी पास था घर के। और तकरीबन मुझे लगता है मुझे 5 मिनट्स लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में। पहले मेरी नज़र में ये स्टोर गुजरा ही नहीं है। तो मैं तो सिम लेने के लिए गई थी और सिम के लिए मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें देखें। ये देखिए, ये झींगे से हैं, ये सुखाए हुए इन्होंने। ये भी इनके मसालों में कहीं इस्तेमाल होते हैं। और इतनी मतलब कि डिफरेंट किस्म की चीज़ें। ये देखें गौर से देखें ज़रा, ये छोटी छोटी सी मछली हैं, उनकी आंखें भी हैं। और इसी तरह इसको जो है ना इन्होंने ड्राई किया हुआ है। और ये भी लाजमी इनके किसी ना मसालों में मसालों में, अल्लाह जाने मसालों में इस्तेमाल होती होनी। ये बीज देखे कितने मोटे हैं। कोकोनट देखे। और मुझे लगता है इनका मोस्टली जो है ना ये सारा जो सामान है, ये मुझे लगता है कि ये सारा मैक्सिको से आता है। क्योंकि जिस तरह हम देसी स्टोर पे चले जाएं, इंडियन स्टोर पे या पाकिस्तानी स्टोर पे, तो हमारे पाकिस्तान और इंडिया की चीज़ें वहाँ पे पड़ी होती हैं। इसी तरह ये जो यहाँ पे मैंने चीज़ें देखी हैं, इतने अरसे के बाद ये पहली दफ़ा मैं ना जो है ना अमरूद की शक्ल देख रही हूँ बड़े अरसे के बाद मैंने अमरूद देखे हैं। तो ये सारी जो इनकी वेजिटेबल्स थी और इनकी जितनी भी बाकी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती थी, मुझे लगता है ये सारा कुछ जो है ना मैक्सिको से आता है। और ये स्टोर भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा था और बाहर से तो इतना नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं अंदर आई मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ ही हो गई ना इतनी डिफरेंट चीज़ें देख के। अल्लाह अकबर, ये देखें जी, मैं तो इसको देख के पहले तो डर गई। मुझे आप लोगों ने ये कमेंट में बताना है ये किस जानवर का जो है ना ये उसकी सिरी है। सिरी पाए जो खाना पसंद करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। ये सी फूड है जितना भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो तो उसकी शक्ल देख के ना, यकीन करें मैं तो घबरा ही गई। पहले तो मैं डर गई, मैंने कहा हाय अल्लाह ये क्या पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने कहा ये किसी जानवर के ना सर पड़ा हुआ है किसी जानवर का ना, उसकी इतनी लंबी सारी ज़ुबान, तो वाह। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये किस जानवर का सर है। तो मुझे तो यकीन करें समझ ही नहीं आई ना। तो ये देखें इनके मसालों में से ये डिफरेंट सी जड़ी बूटियाँ सी ये इस्तेमाल करते होंगे ना। तो बड़ा ही कोई डिफरेंट किस्म का कल्चर था। तो इनके ये देखिए बर्तन वगैरह, तो इतने बर्तन, जितना बड़ा बर्तन आपको चाहिए ना वो यहाँ से मिल जाएगा। और इनके अपने कल्चर के हिसाब से यहाँ पे बर्तन मौजूद थे ना। तो ये हर छोटे बड़े साइज़ के हिसाब से, ये देखें ना, ये पाकिस्तान में ये वाइट कलर के ये 4-5 से ये $84 का लगा हो। इतना महंगा पाकिस्तान में 300-400, मेरा ख्याल है हम लोगों ने 4-5 दफ़ा लिया है। 300-400 का तो बहुत पहले लिया था। तो हद अब वही वाली जो रेट है ना वो 1400-1500 तक या 2000 तक पहुँचा हुआ है।
तो ये वाली पतीलियाँ पतूलियाँ देखें, ये देखें कूंडी डंडा जिसको हम बोलते हैं, लकड़ी का है ना, तो पंजाबी में तो हम लोग ये कहते हैं। और ये बर्तन इनके देखें, तो ये नॉन स्टिक वगैरह थे, ये सारे मैक्सिकन हैं बर्तन ना। तो बट हम अपने इस्तेमाल के लिए भी कर सकते हैं। ये मुझे लगता है ये लकड़ी का है और ये शहद के लिए इस्तेमाल होता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। तो इतने उनके डिफरेंट बर्तन लगे, मुझे लगा मैं ज़माने कदीम में पहुंच गई हूँ। इतने ज़्यादा बर्तन, और वो ना मुझे कच्चे कच्चे बर्तन, ये देखें ज़रा, इतने कच्चे बर्तन पड़े हुए थे। मुझे यकीन करें, ये तो ऐसी चीज़ें तो हमें पाकिस्तान वगैरह में भी नज़र नहीं आती ना, तो ये लाजमी इनका कोई कल्चर होगा और ये रूटीन में ये चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे। गुजियाँ छुट्टियाँ नहीं होती थी बचपन में लोग बांटा करते थे उसमें चीज़ें डाल के, मुझे तो वही लग रही है, ये देखिए इसको इसके अंदर रख के इस तरह की चीज़ों में पानी होता था, उसमें कोई राइस होते थे और वो क्या कहते हैं मीठे में कुछ होता था, उस तरह के बर्तन है। ये देखें, बड़ा डिफरेंट सा कल्चर लगा मुझे ना। मैं तो खुद हैरान होगी, मैंने कहा चलिए जी कैप्चर किया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। मैक्सिकन स्टोर है ये। कच्चे बर्तन देखें, इसका मतलब कच्चे बर्तनों का तो फिर हर एक कल्चर में रिवाज है। ये देखें जी, ये ना चाटी की इस तरह की औरतें ना, वो क्या कहते हैं, घरों में दही दही वगैरह भी जमाते थे लोग ये भी देखें, कच्चे बर्तन हैं, ये सारे कच्चे बर्तन हैं। देखें डिफरेंट है, वो देखें कुंडी डंडा तरह का ये बनाया हुआ है, ये देखें। और ये अंदर ये देखें, ये लगा हुआ है सिर्फ, क्या इसमें कोई रोटी रखने के लिए होता है, अल्लाह जाने क्या करते होंगे, रोटी ही रखते होंगे। औरतों के बड़े काम आ सकता है, औरतों के रोटियां बनाने के लिए। देखें ना मेरा ख्याल है इसके अंदर पेड़ा रख के ना, ऐसे रख के और इसको ऐसे ऊपर से दबा देते हैं। चले, अमेरिका में रहते हुए अगर किसी को इस तरह के कच्चे बर्तन चाहिए ना, ये मैक्सिकन जो है ना स्टोर, उनसे मिल जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद मैंने ली सिम का भी सुन लें। मेरे $70 लग गए हैं और $25 का मैंने पैकेज लिया था और $45 की उन्होंने मुझे सिम दी। मुझे तो लग रहा था कोई फ्री मिल जाएगी, कोई फ्री सिम नहीं मिली मुझे, $45 की सिम मिली। और ऊपर जो प्रोटेक्टर होता है ना, वो भी मैंने उनसे मांगा कि मुझे इसका प्रोटेक्टर दे दें, और वो प्रोटेक्टर भी $15 का कह रहा था। मैं कहा चलो दफ़ा करो, छो रहन दो पहले बहुत खर्चा हो गया, मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा था, ये सारा जो है ना स्पेनिश में लिखा हुआ था। खैर, इसके साथ आपसे लेते इजाज़त। आपने अपना रखना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच।